हाउ द इंडिया हैज गॉन टू द नेक्स्ट लेवल। उनका ट्रिप जो है 21 से 24 तक का होगा और उसके बाद वो इजिप्ट जाएंगे। जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर मैंने उसके बारे में पढ़े हैं, विद अमेजिंग। एक तो फिगर उसका ये है कि चीमा साहब सेकंड स्पीच होगी मोदी जी की कांग्रेस में, सेकंड स्पीच। और जो सेकंड स्पीच देने वाले कितने लोग होंगे जरा मैं उनका भी बताना चाहता हूं कि आज तक विंस्टन चर्चिल ने दो दफा स्पीच दी है, नेल्सन मंडेला ने 2 दफा स्पीच दी है और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफा स्पीच दी है। तो मोदी जी विल बिकम इनटू द उस लिस्ट में आ जाएंगे। अब भारत का 2.5 लाख स्टूडेंट जो होता है वो हर साल आके यहाँ पढ़ता है। आपके साथ आप भी महाभारत का हिस्सा थे। आप वो आपसे हटे हैं तो तरक्की किस तरह कर रहे हैं? बांग्लादेश किस तरह तरक्की कर रहा है? भारत तो खैर बहुत आगे चला गया है ना, उसको तो आप सोच अब आपके वहमो गुमान में भी नहीं है कि वो जहां जा रहे हैं। और दूसरा, अमेरिका ये चाहता है कि हम असला देकर भारत को रशिया से दूर करें कि जब चाइना के ऊपर एम्बार्गोज लगाई जाएंगी, सैंक्शंस लगाई जाएंगी, वो सारा का सारा बिजनेस वो चाइना से खींच के तो जाना चाहते हैं भारत के अंदर, जिसके अंदर वो सेमी कंडक्टर्स की बात हो रही है, चीजें वहां होंगी और कई नई डील्स जो है साइन कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इंतहाई अहम मुद्दे को डिस्कस कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ और सिर्फ भारत को लेकर ही हर वक्त डिस्कशन करता रहता है और पाकिस्तानी एंकर सिर्फ भारत को ही डिस्कस करते हैं, चाहे भारत की इकनॉमी हो या भारत की फौज। पाकिस्तानी मीडिया हमेशा इन दो चीज़ों से ही ऑब्सेस्ड रहता है। आज की वीडियो में भी पाकिस्तानी मीडिया यही कुछ डिस्कस कर रहा है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा। और अमेरिका के अंदर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच रहे हैं और वो तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। और वो ये तो हम 75 साल पहले आज़ाद हुए थे, हमारे बच्चे शिपों पे जा रहे हैं, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे बात कर रहे हैं। सो तार साहब, ये नेशनल सोग मनाना एक दिन का काफ़ी है या कि इसके लिए कुछ और भी तार साहब करना पड़ेगा? चीमा साहब, किसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं तो फिर क्या होगा? वही हो रहा है जो बिल्कुल चल रहा है। अब आप दूसरा आपने जो पूछा मोदी से, मैं उसके लिए बल्कि यूएस में इट्स अ बिग थिंग, मैं उसके बारे में बल्कि पढ़ रहा था। आई वाज सरप्राइज्ड कि हाउ द इंडिया हैज गॉन टू द नेक्स्ट लेवल। उनका ट्रिप जो है 21 से 24 तक का होगा और उसके बाद वो इजिप्ट जाएंगे। जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर मैंने उसके बारे में पढ़े हैं, विद अमेजिंग। एक तो फिगर उसका ये है कि चीमा साहब सेकंड स्पीच होगी मोदी जी की कांग्रेस में, सेकंड स्पीच। और जो सेकंड स्पीच देने वाले कितने लोग होंगे जरा मैं उनका भी बताना चाहता हूं कि आज तक विंस्टन चर्चिल ने 2 दफा स्पीच दी है, नेल्सन मंडेला ने 2 दफा स्पीच दी है और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफा स्पीच दी है। तो मोदी जी विल बिकम इनटू द उस लिस्ट में आ जाएंगे। दूसरा, उसमें उनका जो ट्रिप है वो शुरू होगा इंटरनेशनल योगा डे, वो यूनाइटेड नेशंस के बाहर जो है वो करेंगे उसका योगा का। और उसके साथ भी जाहिर है योगा समझा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन का हिस्सा है और उसमें योगा बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको कल्चरल रंग देंगे, पूरी दुनिया देखेगी योगा के हालात। उसके बाद मैं समझता हूं कि कैमला हैरिस और टोनी ब्लिंकन उनको लंच होस्ट करेंगे, डिनर होस्ट होगा, फिर डायस्पोरा के साथ इंटरेक्ट करेंगे, फिर जो सीईओज ऑफ द बिगर कॉर्पोरेशंस उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, 5 एरियाज को उनका इस दफा जो डिस्कस किया जाएगा, 5 चीजों को कवर करेंगे। नंबर 1 पे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, एग्रीमेंट्स और रिलेशनशिप। दूसरा नंबर है हेल्थ केयर का, जिस अफोर्डेबल हेल्थ केयर और मेडिसिन को कवर करेंगे, वैक्सीनेशन चीजें उसको देखेंगे। तीसरा टेक पे जाएंगे, टेक्नोलॉजी पे, स्टार्टअप्स और इनोवेशंस के ऊपर। चौथा पॉइंट उनका एनवायरनमेंट के ऊपर बात करेंगे और सबसे जो आखिर में जो एजुकेशनल पार्टनरशिप, ये चीजें डिस्कस करेंगे। और जो ओवरऑल उनका ट्रिप है उसको नाम दिया जा रहा है ग्लोबल गुड का, कि इट विल बी गुड फॉर द ग्लोबल, फॉर द वर्ल्ड। अमेजिंग जिनकी बातें आप पहले कर रहे थे कि हमारी किश्तियां डूब रही हैं, हम डूब रहे हैं। तो अब भारत का 2.5 लाख स्टूडेंट जो होता है वो हर साल आके यहाँ पढ़ता है और मेजॉरिटी उसमें से स्टेम सब्जेक्ट्स में होते हैं। हमारे भी पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ रूलिंग एलीट के बच्चे जो हैं हराम के कमाई पे, ज्यादातर मेजॉरिटी जो करप्शन की कमाई पे आके यहाँ लल्ले तलल्ले करते हैं और फिर यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग के नए तरीके सीख कर जाते हैं और जाके फिर वो उसी जो उनके बाप दादा कर रहे होते हैं वही काम वो करते हैं।
मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपके 18-18 ग्रेड के अफसर के लोग, 19-19 ग्रेड के बच्चे, अपनी आंख, मैं मिला उनसे कईयों से कि जो जॉर्ज टाउन और जॉर्ज वाशिंगटन में पढ़ते हैं, जहां पढ़ने के लिए $1 लाख साल का खर्चा है, और एसडीओ एक्सियन लेवल के लोगों के बच्चों को मैंने पढ़ते देखा है। लेकिन ये कि अफसोस है चीमा साहब, उसकी वजह ये है कि दुनिया की बात नहीं मैं करूंगा, मैं बल्कि आपके पड़ोसियों की बात करूंगा, जो आपके साथ इकट्ठे रहे थे, जो महाभारत का हिस्सा थे, आपके साथ, आप भी महाभारत का हिस्सा थे, आप वो आपसे हटे हैं तो तरक्कियां किस तरह कर रहे हैं, बांग्लादेश किस तरह तरक्की कर रहा है, भारत तो खैर बहुत आगे चला गया है ना, उसको तो आप सोच, अब आपके वहमो गुमान में भी नहीं है कि वो जहां जा रहे हैं। लेकिन ये कि इसमें आप सोचता हूँ पाकिस्तान के बारे में तकलीफ, बायस तकलीफ, और जिस तरीके से जो कुछ भी लल्ले तल्ले हो रहे हैं, 86-85 कैबिनेट के बंदे हैं आपके इस वक्त, और उनमें से कई वजीर ऐसे हैं जो वजीर महकमा है। मैं बल्कि कल अफसोस ये हुआ, 2.5 अरब रुपए का खर्चा किया बिलावल भुट्टो ने और हिना रबानी खर ने सिर्फ ट्रेनिंग कोर्सेज पे, ट्रेनिंग ट्रिप्स पे, दुनिया में कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रिप। तो उसके बारे में ये गलतफहमी का शिकार है अमेरिकन, ये इस वक्त समझ रहे हैं कि हम इनको असला, देखिए जो डीलें साइन हो रही है यहाँ पे, उन डीलों में सबसे बड़ी तो वो तेजा जहाजों के इंजन है, फिर उसके बाद ड्रोन है, और उसके बाद ये डिफेंस के जो सारा कुछ कर रहे हैं। और उसके अंदर आर्टिकल में मैंने पढ़ा था ये कि चीमा साहब इस वक्त भारत है सबसे ज्यादा असला ले रहा रशिया से। अब रशिया यूक्रेन की जंग से वहां से असला आ भी नहीं रहा, और दूसरा अमेरिका ये चाहता है कि हम असला देकर भारत को रशिया से दूर करें। चाइना के खिलाफ तो वो कहते हैं कि इंडिया हमारे खिलाफ, इनके साथ मिलकर खड़ा हो, उनको आगे, दे नीड अ पार्टनरशिप इन दैट रीजन टू फॉर ताइवान, और दूसरा उनको चाइनीज को कन्फ्रंट करे अमेरिका और भारत की हिस्ट्री भी है उसके लिए। तो दीज आर द टू ऑब्जेक्टिव्स अमेरिकन वांट्स टू गेट आउट ऑफ, टू टेक इंडिया अवे फ्रॉम रशिया, और उसके बाद ये कि वहां पे ताइवान में और उस रीजन के अंदर चाइना के खिलाफ हमें एक मजबूत पार्टनरशिप की जरूरत है। तो दैट इज व्हाट इंडिया कैन, दिस इज देयर ऑब्जेक्टिव। अब जो भारत के ऑब्जेक्टिव हैं, भारत अभी तक जिस तरह उन्होंने अपने नेटो प्लस की मेंबरशिप डिनाई करके और सारी चीजें वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बैलेंस रिलेशनशिप, क्योंकि वो तेल भी लेना चाहते हैं रशिया से, और वो किसी हद तक बैलेंस करना चाहते हैं, और चाइना के साथ ट्रेड भी चाहते हैं। भारतीय इस वक्त चाइना के साथ अड़फस भी चाहते हैं, लेकिन ट्रेड भी चल रहा है उनका। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा अचीवमेंट उनकी ये होगी ये सारे ट्रिप से और रिलेशनशिप से, कि जब चाइना के ऊपर एम्बार्गोज लगाई जाएंगी, सैंक्शंस लगाई जाएंगी, वो सारे का सारा बिजनेस वो चाइना से खींच के तो जाना चाहते हैं भारत के अंदर, जिसके अंदर वो सेमी कंडक्टर्स की बात हो रही है, चीजें वहां होंगी, और कई नई डील्स जो है साइन कर रहे हैं, और उससे फाइनेंशियल गेन होगा भारत का मेरे ख्याल में। पहले भी ये भारत की इकानमी इस वक्त बल्कि अमेरिका की इकानमी से भी बेहतर परफॉर्म कर रही है, दे विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर जब मैन्युफैक्चरिंग वहां जाएगी। इस वक्त भी मेडिसिन और सारी जो वैक्सीनेशन है वो सारी भारत के अंदर बन रही है, लेकिन दे वांटेड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। ये जो ट्रिप है मोदी जी का, दिस विल बी अ लैंडमार्क, बड़े अरसे के लिए ये इसको याद रखा जाएगा। और 7,000 के करीब जो भारतीय अमेरिकन है डायस्पोरा, उसको व्हाइट हाउस के अंदर डिनर उस इवेंट के ऊपर इनवाइट किया गया। और मैं समझता हूँ कि पढ़ रहा था यहाँ पे, पोप जॉन पॉल के बाद सबसे ज्यादा नंबर में लोग जो है वो व्हाइट हाउस के अंदर एंटरटेन